बच्चे के टिफ़िन के लिए हम बना रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश। फलाफल का नाम आपने सुना होगा, जो कि छोले से बनता है, पर हम इसे बनाएंगे हरे मटर से, क्योंकि अभी विंटर सीजन है। तो सबसे पहले चॉपिंग कर लेंगे। चॉपिंग के लिए मैं मेरा अगारो डिलाइट मीट चॉपर यूज़ कर रही हूँ। तो चॉपर में हमें डालनी है कुछ चीज़ें, जैसे कि लहसुन की कलियाँ मैंने डाली है और ये मोटा कटा हुआ प्याज है। इसमें जाएगा लगभग 1/4 कप धनिया, जो मैंने अच्छे से धो लिया है। साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हरी मिर्च मैं एक छोटी ही डाल रही हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि बच्चे के लिए बनाना है ना, तो तीखा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मेरा बच्चा तो तीखा नहीं खाता। अब चॉपर के जार में हम डालेंगे हरे फ्रेश मटर। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, साथ ही में डालेंगे भुना ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमारी किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। काली मिर्च यहाँ पर कुटी हुई मैंने ली है। अब इसे हमें चॉप करना है, तो हमें इसे बारीक चॉप करना है। अगर आप मिक्सर यूज़ कर लेंगे तो इसका काफ़ी बारीक पेस्ट बन सकता है, तो आपको मिक्सर के केस में ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चॉपर जार में अगर आपको लग रहा है कि साइड में जो चिपका हुआ मटर है वो अच्छे से चॉप नहीं हुआ है, तो बीच में आप अच्छे से उसे एक या दो बार मिक्स कर ले और फिर से इसे चलाएं। तो हमें थोड़ा सा दरदरा यहाँ पर मटर का मिक्सचर चाहिए। तो ये बिल्कुल सही, जैसा हमें चाहिए वैसा ही बन गया है और हमारी जो ये फलाफल है एकदम बढ़िया बनने वाले हैं। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी किया था और आप में से काफ़ी लोगों ने अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट किए थे। उसी में से एक हरा मटर भी था और इसलिए आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए हम सत्तू की पाउडर या फिर जो रोस्टेड चना दाल की पाउडर जिसे हम कहते हैं वो डाल रहे हैं। बेसन डालेंगे तो बेसन में कच्चापन होता है, तो भून कर डालिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और नींबू का रस। अब जो नमक है, ये इस तरह की चीज़ें आप पूरी चीज़ें मिक्स करने के बाद टेस्ट करके देखें और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। अब इसमें जो हमने रोस्टेड चना दाल की पाउडर मिलाई है, यानी सत्तू की पाउडर, तो हमें वो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, इसलिए शुरुआत में कम ही डालें। एक बॉल बनाकर देखें, अगर बॉल अच्छे से आसानी से बन जा रही है तो ज़्यादा आप पाउडर नहीं मिलाएं। अब यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को टेस्ट करके देखा, मुझे लगा कि थोड़ी सी और इसमें थोड़ा और तीखापन हो सकता है, तो मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इतनी लाल मिर्च डालने से इसके हरे कलर को कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको मील प्रेप करना है, यानी आप एक दिन पहले ही अपने बच्चे के टिफ़िन की तैयारी करके रखना चाहते हैं, सुबह आपको इतना टाइम नहीं होता है, तो ये मिक्सचर आप रात को ही बनाकर रख लें और अगले दिन बस इसकी ऐसी बॉल्स बनाएं और फलाफल बनाकर बच्चे को दे दें। मैं कई बार इस तरह से प्लानिंग करती हूँ कि कुछ तैयारियाँ रात को ही करके रखती हूँ अपने बेटे के टिफ़िन की, ताकि अगले दिन फटाफट काम हो जाए। आप फलाफल की ऐसी बॉल्स बना सकते हैं या फिर गोल चपटी टिक्की भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम फलाफल को डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं। जो छोले वाले फलाफल होते हैं वो डीप फ्राई किए जाते हैं, पर हम इसे बनाएंगे आप्पे पैन में। मेरा इंडक्शन है, इसलिए मुझे तवा रखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर केक की तरह कोई बात नहीं है। अगर आप गैस पर यूज़ कर रहे हैं तो तवे को स्किप कर दें। केक जब मैं बनाती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि गैस हो या इंडक्शन, आपको तवा रखना ही है ताकि केक जल ना जाए। पर जब भी आप इस तरह के आप्पे वाली चीज़ें बनाते हैं जो केक वाली नहीं होती है, तो आप आप्पे पैन को डायरेक्टली हीट पर रखें। इंडक्शन के लिए ये जुगाड़ है, क्योंकि आप्पे पैन जो होता है यूजुअली इंडक्शन सेफ नहीं होता। तो तेल डालकर मैं इसे सेक रही हूँ दोनों साइड से। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा घी डालकर भी सेक सकते हैं, घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर जब आपको नज़र आए, तब तक आपको इसे दोनों साइड से पकाना है। अब हमने कच्चा बेसन तो यूज़ किया नहीं है, तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। अब इसके साथ हमें मेयो वगैरह या चीज़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है। हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी डिप, जिसके लिए मैंने लिया है गाढ़ा दही। अगर आपके घर में दही बहुत ज़्यादा पतला है तो आप कपड़े में टांग कर भी उसे थोड़ा सा पानी उसका निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल जो गाढ़ा वाला हिस्सा है वो ले लिया और थोड़ा सा देसी जुगाड़ यूज़ करके भी मैं इसे स्मूथ कर रही हूँ। अब इसमें एक छोटी लहसुन की कली हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश करके। इससे आपका जो दही है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और ज़्यादा कच्चे लहसुन का टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप कम क्वांटिटी में डालें, लेकिन ज़रूर इसे डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब पुदीना मैंने थोड़ा सा धो के कट करके रखा था, वो हम इसमें डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। ये सारी चीज़ें मिलाकर आप इसे चख कर देख सकते हैं और उस हिसाब से नमक आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिलाएंगे और हाँ, काली मिर्च रहेगी, काली मिर्च भी डाल लेंगे, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, या फिर आप थोड़ी सी इसकी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये जो डिप है बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी है।
सारी चीज़ें तैयार हो गई है, अब टिफ़िन भर लेते हैं। तो टिफ़िन में सबसे पहले यहाँ पर मैं हरे मटर के फलाफल रख रही हूँ। बहुत ही अच्छे ये बने हैं, मैंने टेस्ट करके भी देख लिए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। अब साथ में दूसरे वाले कंपार्टमेंट में हम डालेंगे डिप और इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। ये स्टेप्स आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये केक मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, तो वो भी मैंने टिफ़िन में रख लिया। तो ये मेरे बेटे का टिफ़िन तैयार हो गया है। अगर आपको भी हरे मटर की इस विंटर सीजन में रेसिपीज ट्राई करनी है अलग अलग बच्चे के लिए, जो बच्चे को भी पसंद आए, बड़ों को तो आएगी ही, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी किचन में ही मिल जाती है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और टेस्टी ये फलाफल लगते हैं। गर्मा गर्म खाएंगे तो बाहर से थोड़े से क्रिस्पी भी लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।